22 जुलाई 2019 सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां से 14 आवर्स एंड 43 मिनट्स पर इसरो के द्वारा एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम चंद्रयान 2 था। इस पूरे मिशन का बजट लगभग 978 करोड़ था, जो कि कई हॉलीवुड मूवीज के बजट से भी कम है। और इसका गोल था मून की सरफेस कॉम्पोजिशन में वेरिएशंस को स्टडी करना, इसी के साथ साथ मून की सरफेस पर पानी कहाँ और कितना है इसे खोजना। इतना ही नहीं, अगर चंद्रयान 2 मून के सरफेस पर लैंड कर जाता है तो इंडिया सिर्फ चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने सक्सेसफुली मून के सरफेस पर लैंड किया है। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, अनफॉर्चुनेटली आखिरी समय में कुछ गड़बड़ी होने के कारण स्पेसक्राफ्ट क्रैश कर जाता है। तो आज हम उस पूरे एक्सीडेंट पर डिटेल्ड बात करेंगे कि वो कैसे और क्यों हुआ, और साथ ही इसरो के रिसेंट प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 में क्या अलग है जो कि हमें आगे भी कई डिस्कवरीज में मदद करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। चंद्रयान 2 के सक्सेसफुली टेक ऑफ करने के बाद उसका पहला स्टेप था अपने आप को परफेक्टली अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस करना, जिसे पार्किंग ऑर्बिट भी कहा जाता है, जहां से वो TLI ट्रांस लूनार इंजेक्शन को परफॉर्म करके अपने ट्रेजेक्टरी को मून की तरफ चेंज करेगा। TLI एक्चुअली इंजन बर्न की प्रोसेस को कहा जाता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट अपनी डिजायर्ड वेलोसिटी को अचीव करके अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ते हैं। इस पूरे स्टेप को चंद्रयान 2 बिल्कुल परफेक्टली और इजीली कर लेता है और आखिरकार अपने टेक ऑफ के 29 दिन बाद 20 अगस्त को वो मून ऑर्बिट में एंटर कर जाता है और लैंडिंग के लिए अपने आप को पोजीशन में लाना स्टार्ट कर देता है। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट में 3 मॉड्यूल्स थे: लूनार ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। स्पेसक्राफ्ट की स्केड्यूल्ड लैंडिंग मून के साउथ पोलर रीजन लेटीट्यूड 70 डिग्री साउथ में होनी थी। तो स्पेसक्राफ्ट कई दिनों तक मून ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। इस बीच उसने ऑर्बिट रिडक्शन मैन्यूवर को परफॉर्म किया। ये एक तरह की प्रोसेस होती है जिसमें स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते करते अपनी वेलोसिटी और ग्राउंड सरफेस से अपनी डिस्टेंस को कम करते हैं। इसे परफॉर्म करते करते चंद्रयान 2 ने सक्सेसफुली विक्रम लैंडर को भी लैंडिंग के लिए अलग कर दिया था। ये डिटैचमेंट 2 सितंबर को हुई थी। इन सभी प्रोसेसेस के सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद साइंटिस्ट ने फाइनली मून लैंडिंग के लिए 5 दिन के बाद यानी 7 सितंबर को चुना। और इस बीच चंद्रयान 2 का काम था अपने ऑर्बिट के एल्टीट्यूड को और मिनिमम करना। चंद्रयान 2 ने 90 to 95% अपने सारे मिशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर लिया था। बस अब इंतजार था 7 सितंबर का, जब चंद्रयान सक्सेसफुली मून पर लैंड हो जाए और इंडिया सिर्फ चौथा ऐसा देश बन जाए जिसने मून की सरफेस पर सक्सेसफुल लैंडिंग की हो। पर इसी इंतजार के बीच इसरो के मिशन कंट्रोल सिस्टम में कुछ टेक्नीशियंस परेशान दिखने लगे। इसका कारण था चंद्रयान 2 से आ रहा कम्युनिकेशन धीरे धीरे लॉस्ट हो रहा था। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मून सरफेस से 2.1 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक विक्रम लैंडर की नॉर्मल परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की गई थी, पर फिर धीरे धीरे कनेक्शन टूटने लगा। इसरो ने कम्युनिकेशन फिर से जोड़ने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट लगाया, बट अनफॉर्चुनेटली लैंडर विक्रम साथ ही रोवर प्रज्ञान मून की सरफेस पर क्रैश हो गए। नासा और इसरो ने 2 हफ्तों तक लैंडर से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, पर लैंडर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिर नासा के LRO लूनार रिकनेसेंस ऑर्बिटर ने उस जगह की कुछ इमेजेस निकाली, पर पुअर लाइटिंग की वजह से वहां कहीं भी लैंडर या फिर उसकी डेब्रिस नहीं दिख रही थी। 14 अक्टूबर को फिर से LRO ने फेवरेबल कंडीशन में लैंडर को खोजना चालू किया, पर इस बार भी उसका कोई भी निशान नहीं दिखा। फाइनली 11 नवंबर को बेस्ट पिक्सल स्केल और लाइटिंग कंडीशंस में इमेजेस कैप्चर्ड की गई, जिसमें इसरो और सारे स्पेक्टेटर्स श्योर हो गए कि स्पेसक्राफ्ट सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और क्रैश हो गया। इसरो के द्वारा पूरे मिशन की रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें उन्होंने क्रैश लैंडिंग का कारण सॉफ्टवेयर ग्लिच बताया। उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब कनेक्शन पूरी तरह से लॉस्ट हो गया था, तब विक्रम लैंडर मून की सरफेस से सिर्फ 335 मीटर्स की दूरी पर था। सॉफ्टवेयर ग्लिच होने की वजह से लैंडर 410 डिग्री टिल्ट हो गया, जो कि 55 डिग्री होना था। इसके अलावा लैंडर की स्पीड 6000 किलोमीटर पर आवर से 0 किलोमीटर पर आवर 4 फेजेस में रिड्यूस होनी थी, पर यह भी अकॉम्प्लिश नहीं हो पाया। लैंडर से आखिरी सिग्नल मिलने के समय उसकी वर्टिकल स्पीड 59 मीटर पर सेकंड और हॉरिजॉन्टल स्पीड 48.1 मीटर पर सेकंड थी, और वो अपने डेजिग्नेटेड लैंडिंग स्पॉट से सिर्फ 1.09 किलोमीटर दूर था। पर सॉफ्टवेयर बिगड़ने की वजह से ट्रेजेक्टरी में चेंज आ गया और स्पीड रिडक्शन अच्छे से हो नहीं पाया, और एज अ रिजल्ट लैंडर विक्रम क्रैश हो गया। ये थी चंद्रयान 2 की स्टोरी, जो कि उसके क्रैश होने का कारण बनी। अब बात करते हैं कुछ चेंजेस की, जो कि चंद्रयान 3 में किए गए हैं। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर नहीं है, बल्कि इसकी जगह वो एक पेलोड कैरी कर रहा है, जिसे स्पेक्ट्रोपोलारीमेट्रिक ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ या शेप कहते हैं। इसका काम है लूनार ऑर्बिट से अर्थ की स्पेक्ट्रल और पोलारीमेट्रिक मेजरमेंट्स को स्टडी करना। इन अदर वर्ड्स, अर्थ की स्पेक्ट्रोपोलारीमेट्रिक सिग्नेचर को एनालाइज करना।
स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री एक टेक्निक है जो कि दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि प्लैनेट्स, मून्स, स्टार से आ रही लाइट को उसके ही अलग अलग कलर्स में बांटकर हर एक कलर की पोलराइजेशन को उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग स्टडी करता है। इस पावरफुल टेक्निक से हम हमारी अर्थ को लूनार ऑर्बिट से डीपली स्टडी कर सकते हैं और इसकी ओरिजिन को प्रैक्टिकली प्रूव भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम दूसरे प्लैनेट जहां लाइफ हो सकती है उन्हें डिस्कवर भी कर सकते हैं। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन चंद्रयान मिशन के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक बटन को ज़रूर दबाइए। कैच यू लेटर।